Assalamualaikum students. In our last video we have started our new chapter of Science and Technology part 2, that is Introduction to Microbiology. खुर्दबिनी हयातियात का तारुफ इस सबक को हमने पिछले वीडियो में शुरू किया है. And in previous video we have learnt about different productions of the industrial level by using डिफरेंट यूज़फुल माइक्रोब्स. मुख्तलिफ़ फ़ायदेमंद खुर्दबिनी जानदारों को इस्तेमाल करते हुए किस तरीक़े से मुख्तलिफ़ पैदावार सनती तौर पर किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में मालूमात हासिल की. और डेयरी प्रोडक्ट्स की तैयारी, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सम मोर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ फूड प्रोडक्ट्स. ग़िज़ाई पैदावार कौन कौन सी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रोब्स. फर्स्ट फूड प्रोडक्ट इज़ ब्रेड, दैट इज़ ब्रेड, विनेगर, बेवरेजेस एंड सोया सॉस. यानी पाव, ब्रेड को पाव भी कहते हैं या हम ब्रेड भी कह सकते हैं. सिरका, विनेगर यानी सिरका, बेवरेजेस यानी मुख्तलिफ़ मशरूबात और सोया सॉस. तो इसके बारे में हम वो कैसे, इनमें कौन कौन से खुर्दबिनी जानदार इस्तेमाल होते हैं और इनसे किस तरीक़े से मुख्तलिफ़ ये चीज़ें बनती हैं, इनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बाय द ईस्ट, बाय यूजिंग ईस्ट. हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है. ईस्ट जो है ये तख़मीरी अमल करता है और किस तरीक़े से इसका रिप्रोडक्शन होता है ये भी हमने पिछले चैप्टर में भी देखा हुआ है. ईस्ट के खलियात कैसे होते हैं. तो यहाँ पर ब्रेड बनाने में ईस्ट नामी फंगस का इस्तेमाल होता है. तो लेट अस सी नाउ हाउ ब्रेड इज़ प्रोड्यूस्ड. ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरियल्स. मुख्तलिफ़ अनाजों के आटे से मुख्तलिफ़ किस्म के पाव यानी ब्रेड तैयार किए जाते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के आटों से अलग अलग. The dough is made by mixing together the baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, water, salt and other necessary material. आटा जब गूंदा जाता है, उसका आटा जो तैयार किया जाता है उसमें बेकर्स का ईस्ट जो एक ख़ास किस्म का वो पाउडर्ड फॉर्म में हो सकता है, उसका नाम है जो इस्तेमाल होता है, उसका साइंटिफिक नेम है सेकरोमाइसिस सेरिवेसी. सेकरोमाइसिस सेरिवेसी नाम का फंगस यानी ईस्ट जो है आटे में मिलाते हैं और साथ में नमक और दूसरी चीज़ें मिलाकर उसको पानी से गूंद कर उसका गोला तैयार करते हैं. The yeast helps in the fermentation and brings about the conversion of sugar into carbon dioxide and ethanol. और जो है जो आटे में मौजूद जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका फर्मेंटेशन किया जाता है ईस्ट के सेल के ज़रिए. वो अपनी ग़िज़ा लेता है और हम जानते हैं कि जो ये सेल्स होते हैं यूनिसेल्युलर सेल्स, वो डाइजेशन इनका या फूड का वो फर्मेंटेशन करते हैं यानी वो उसकी और उसके नतीजे में इथेनॉल या अल्कोहल जिसको हम कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है. हमने जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने देखा हुआ है. तो ये सब चीज़ें तैयार होने की वजह से आटा क्या होता है, फूल जाता है. ड्यू टू रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड द ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी. और जब जो है इस आटे के गोले बनाकर या उनको शेप देकर इनको बेक किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करते वक्त उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होकर बाहर निकलती है उससे. और उसमें इसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो उसमें क्या हो जाती है, खला तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से स्पंज की तरह मसामदार जो है केक या ब्रेड तैयार होते हैं. अब यहाँ पर ईस्ट नामी जानदार के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. कौन सा ईस्ट इस्तेमाल होता है, किस तरीके से होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईस्ट. ईस्ट की 2 किस्में हैं जो इस्तेमाल होती हैं. फर्स्ट इज़ कंप्रेस्ड ईस्ट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स. दिस इज़ यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री.
एक दबी हुई या कंप्रेस्ड ईस्ट होती है पाउडर्ड फॉर्म में, जो कारोबारी इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है बेकर्स ईस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस ईस्ट में तवानाई यानी एनर्जी के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन और मुख्तलिफ़ विटामिन और मादनियात जैसे मुफीद अज्जा शामिल रहते हैं। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विथ ईस्ट बिकम न्यूट्रिटिव, और इन चीज़ों की वजह से जो जिस चीज़ में भी आप जो है ईस्ट मिलाते हैं, उस ईस्ट की वजह से उसकी जो ग़िज़ाइयत है उसमें इजाफ़ा होता है। एंड सेकेंड इज़ ड्राई ग्रैन्युलर ईस्ट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज। दूसरे किस्म की जो ईस्ट है वो खुश्क और दानेदार मिलती है, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल, घरों में भी जो है हम खमीरी रोटी बना सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों में तखमीरी अमल घरों में भी होता है, तो उसमें घरेलू पैमाने पर या स्मॉल स्केल पर जब कोई चीज़ें बनानी होती हैं तो हम ये सेकेंड टाइप की जो ईस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये ईस्ट के इस्तेमाल की वजह से ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा होता है। विनेगर, सोया सॉस एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट दैट इज़ अजीनोमोटो सॉल्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। और इसी तरीके से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के ज़रिए ही विनेगर यानी सिरका, सोया सॉस और अजीनोमोटो सॉल्ट, जो कि हम चाइनीज़ में या अक्सर जो है अजीनोमोटो सॉल्ट आपने नाम सुना होगा, घर में भी हम चिकन 65 जब बनाते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। ये एक चाइनीज़ सॉल्ट है अजीनोमोटो, और इसका इस्तेमाल ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से ही ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। अब ये आपके स्क्रीन पर ब्रेड नज़र आ रही है मसामदार, जो फर्मेंटेशन के ज़रिए ही तैयार हुई है और इसमें ईस्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो ईस्ट इस तरीके से आ सकती है, ये बेकर्स ईस्ट है, ये पाउडर्ड फॉर्म में इस तरीके से ग्रैन्यूल्स की शक्ल में। इसको सबसे पहले इसका तरीका क्या है, नीम गर्म पानी में थोड़ी सी शक्कर डालकर इसको ईस्ट को डाल दिया जाता है, और फिर आटा जब गूंथते हैं नमक वगैरह डालकर, उसमें ये ईस्ट का जो पानी है जो आपने मिलाया हुआ है थोड़ी देर रखने के बाद, उससे क्या होते हैं जो ईस्ट है वो पानी में जाने के बाद एक्टिव हो जाते हैं और उनका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ड्राइड फॉर्म में वो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो आपने रिप्रोडक्शन में देखा हुआ है ईस्ट किस तरह तेज़ी से बड फॉर्म होता है उसमें, और तेज़ी से वो जो है रिप्रोड्यूस होता है। तो इसी तरीके से उनकी थोड़ी सी मिकदार में पानी में मिलाकर डाल देने से आटे में उनकी तादाद, आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनका फर्मेंटेशन होता है और उसकी वजह से ये आटा जो है फूल जाता है। फिर उसको एक मुनासिब शक्ल, ये जो है ईस्ट, ये भी ईस्ट है, उसको मुनासिब शक्ल देते हैं और जिस तरीके की चाहिए उस तरीके का आप उसको फिर बेक कर सकते हो, और उससे आप मसामदार या स्पॉन्जी केक्स एंड ब्रेड कैन बी प्रिपेयर। नेक्स्ट वन इज़ विनेगर। विनेगर कहते हैं उर्दू में कहते हैं सिरका। It is nothing but the 4% of acetic acid CH3COOH। विनेगर क्या है, दरअसल केमिकल सब्सटेंस ही है, एक किस्म का एसिड है, तेज़ाब है, और उसका नाम है CH3COOH या एसिटिक एसिड। उसका फॉर्मूला है CH3COOH। कहाँ पर इस्तेमाल होता है विनेगर? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू इम्पार्ट सोर टेस्ट टू फूड मटेरियल। खटास या तीखापन देने के लिए, हम लाने के लिए इसमें ग़िज़ाई अशिया में इसका इस्तेमाल होता है। प्रिवेंशन ऑफ पिकल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, सॉस, केचप्स, चटनीज़ एक्सेट्रा। और जो बाज़ारी जो अचार, सॉसेस, केचप्स और चटनीज़ आती हैं जो डब्बे में बंद होती हैं, सैशेट में या डब्बे में, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनको लॉन्ग लास्टिंग लाइफ देने के लिए, लंबे समय तक उनको अच्छा रखने के लिए, और ये क्या करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यानी ये माइक्रोब्स, क्योंकि इसमें तेज़ाबियत होती है इसलिए उसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो उसमें नहीं आ सकते और वो ख़राब नहीं होते। बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप, sugar molasses, starch of the roots, etc. with the help of yeast Saccharomyces cerevisiae, ethanol is obtained। सबसे पहले सिरका यानी विनेगर तैयार करने के लिए इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल तैयार करना ज़रूरी होता है। और इथाइल अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है? फ्रूट जूसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के रस से, मैपल सिरप,
और शुगर मोलासेस यानी शक्कर का राब जिसको कहते हैं गन्ने में से जब रस निकाल लिया जाता है तो जो उसका जो फूस बच जाता है, उसको फूस कहते हैं, जो बच जाता है ना गन्ना जो सूखा हुआ जिसमें से रस निकल गया, उसको कहते हैं राब। उसमें फिर भी थोड़ी बहुत शक्कर मौजूद होती है, उसको पानी में डालकर उसमें सैकरोमाइसिस डाल देंगे तो उससे उसका फर्मेंटेशन होता है उसके शुगर का और इथाइल अल्कोहल तैयार होता है। स्टार्च ऑफ द रूट्स, दरख्तों की नबातात की जड़ों में जो स्टार्च मौजूद होता है उसका फर्मेंटेशन करके, और उसमें क्या मिलाने से ये जो है फर्मेंटेशन होता है, वही ईस्ट जो ऊपर मैंने आपको बताया सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, उसमें डालते हैं जिससे कि इथेनॉल तैयार करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है सिरका यानी विनेगर की पैदावार का। नाउ देखो किस तरीके से विनेगर तैयार होता है, एक हम ब्रीफ में उसका खाका देखेंगे। जो इथेनॉल अभी जो फर्मेंटेशन से तैयार हुआ है, दिस इथेनॉल प्लस एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर मिक्सचर, 2 किस्म के बैक्टीरिया इसमें इस इथेनॉल में मिलाए जाते हैं फिर से, जो कि एसिटोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर यानी दोनों बैक्टीरिया का आमेज़ा मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये खुर्दबीनी जानदार इसका क्या करते हैं, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन करते हैं। इस इथेनॉल का माइक्रोबियल डिग्रेडेशन या खुर्दबीनी हयाती तहलील इसकी होती है, जिससे एसिटिक एसिड एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। उसकी वजह से एसिटिक एसिड और दूसरे चीज़ें उससे दीगर हासिलात उसमें हासिल होती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर। इसमें यानी जो मिक्सचर जो दूसरे चीज़ें एसिटिक एसिड के साथ दूसरी चीज़ें भी तैयार हुई हैं, तो एसिटिक एसिड को उसके मिक्सचर से अलहदा करना, सेपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड इज़ ब्लीच्ड विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया जाता है ताकि उसका जो रंग है वो कट जाए, यानी उसमें जो गंदगी वगैरह निकल जाए, जो मैलापन है वो निकल कर बिल्कुल कलरलेस या ट्रांसपेरेंट लिक्विड हासिल हो जाए। उसके बाद उसको एक ख़ास दर्जा हरारत तक गर्म करना यानी पॉस्चराइजेशन। फिर उसके बाद उसमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इज़ मिक्सड, उसमें बहुत कम मकदार में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है और इसी तरह सिरका तैयार होता है यानी विनेगर इज़ प्रोड्यूस्ड। और विनेगर के क्या इस्तेमाल है मैंने आपको बताया, इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। ये मैपल सिरप से और मुख्तलिफ फ्रूट्स से तैयार होने वाले क्या है, ये एसिटिक एसिड या सिरका। यहाँ पर आपको बताया गया है पहले ग्लूकोज से सैकरोमाइसिस सेरिवेसी डालकर उससे इथेनॉल तैयार होता है और फिर उस इथेनॉल में एसिटोबैक्टर एसिडी डालकर एसिटिक एसिड तैयार होता है। इस तरीके से इसके 2 स्टेप्स हैं। आप ये 2 स्टेप याद रखेंगे तो आप उसको एलॉबरेट करके लिखने में आपको आसानी होगी। 2 स्टेज प्रोसेस है। पहले में ग्लूकोज यानी मुख्तलिफ फ्रूट जूसेस वगैरह में सैकरोमाइसिस सेरिवेसी डालकर उसके फर्मेंटेशन से इथेनॉल तैयार होता है और जो इथेनॉल तैयार होता है उसमें एसिटोबैक्टर और दूसरा बैक्टीरिया का मिक्सचर मिलाकर उससे एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ सोया सॉस। सोया सॉस भी जो है हम चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाइनीज़ फ्रूट्स में, इस फूड में। तो किस तरीके से तैयार होता है, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई द माइक्रोबियल एक्शन और डिफरेंट type of microbes are used in the formation of soya sauce. Fungus Aspergillus oryzae is used to ferment the mixture of flour of wheat or rice and soybean to produce soya sauce. गेहूँ या चावल के आटे में सोयाबीन का आटा मिलाकर उसमें एस्परजिलस ओराइजी नाम का फंगस मिलाया जाता है जिसकी तखमीर से सोया सॉस तैयार होता है। यहाँ पर तरीक़ा भी बताया गया है। इन शॉर्ट बहुत आसान तरीक़ा है। चावल और गेहूँ का आटा लेना है, उसमें गेहूँ का आटा या चावल का आटा दोनों में से एक आटे के साथ सोयाबीन मिलाया जाता है, सोयाबीन का आटा, और उसमें एस्परजिलस ओराइजी नाम का फंगस डालकर उसका फर्मेंटेशन होता है और उससे सोया सॉस हासिल होता है। ये सोया सॉस इस तरीके से घर में भी बनाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस कहते हैं मशरूबात को।
जो ठंडे शरबत वगैरह जो बोतल में बंद या हम जो इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। कॉफ़ी, cocoa, wine and cedar are the beverages that are produced from coffee arabia, Caffea arabia, Theobroma cocoa, grapes and apples respectively. For this production, various microbes are used. हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ फलों के ज़रिए से उनमें खुर्दबीनी जानदारों को ऐड करके ये मशरूबात तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कॉफ़ी तैयार करने में, कोको पाउडर तैयार करने में, वाइन यानी शराब तैयार करने, सीडर जैसे मशरूबात बिल तरतीब कैफ़ी अराबिका, थियोब्रोमा कोका, अंगूर और सेब से ये तैयार होते हैं। इन सब की तैयारी में मुख्तलिफ़ किस्म के खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से और किस तरह होता है, देखिए ये नीचे जो टेबल है उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट फ्रूट इज़ कैफ़िया अराबिका। कैफ़िया अराबिका नाम का जो फ्रूट या फल है उसमें लैक्टोबैसिलस ब्रेविस नाम का बैक्टीरिया मिलाया जाता है, जिसका काम है, उस माइक्रोब का क्या काम है? सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट। इसकी वजह से फ्रूट से उसके सीड्स, यानी ये कोकोआ सीड है, यहाँ पर कॉफ़ी के सीड है, ये है ना, इस तरीके से ये कॉफ़ी, इससे क्या तैयार होता है? कॉफ़ी तैयार होता है। ये है कॉफ़ी के सीड, तो फ्रूट में मौजूद होते हैं, तो उसमें जब ये बैक्टीरिया डालते हैं तभी ये सीड जो है फ्रूट से अलहदा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ थियोब्रोमा कोकोआ, कैंडिडा, हांसिनियोला, पीचिया, सैकेरोमाइसिस। ये इतने माइक्रोब्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। द रोल ऑफ द माइक्रोब इज़ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द फ्रूट। यहाँ पर भी उसका यही काम है, ये कोकोआ सीड्स हैं, इसका भी काम यही है, फलों से बीज को अलहदा करना, और इससे कोकोआ तैयार होता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेप्स यानी अंगूर। इसमें क्या मिलाया जाता है? सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जो ईस्ट जो हमने अभी देखा, उसका काम है फर्मेंटेशन ऑफ जूस। उससे जूस का, इसके जो अंगूर का जूस है, अंगूर का जो रस है, उसका तखमीर होता है, फर्मेंटेशन होता है, और उससे वाइन, अंगूर से क्या तैयार होती है? वाइन यानी शराब तैयार होती है। नेक्स्ट इज़ एप्पल यानी सेब में भी सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी उसमें मिलाया जाता है। इससे भी एप्पल के जूस का फर्मेंटेशन होता है, और उससे सीडर यानी ये किस्म का जो है ऑयली सब्सटेंस होता है जो इस्तेमाल करते हैं दवाओं के तौर पर। तो इसी तरीक़े से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैफ़िया अराबिका, थियोब्रोमा, केको, अंगूर और सेब, ये जो आपके सामने आपको जदवल या टेबल नज़र आ रहा है, ये आपको 3 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर बीच में से आपको कोई चीज़ हटाकर या तो आपको रोल ऑफ माइक्रोब पूछेंगे, या माइक्रोब्स यूज्ड पूछेंगे, या फ्रूट का नाम पूछेंगे, या नेम ऑफ ब्रेवेज, यानी उसमें से किसी एक को कट कर देंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप करना होगा। उस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए या समझ लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से इंडस्ट्रियल स्केल पर भी इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात माइक्रोबियल यूज़ से होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के थ्रू देखा कि किस तरीके से डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज़ करके हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया की पैदावार कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, विनेगर, बेवरेजेस और सोया सॉस कैसे तैयार होते हैं, उनमें कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में आज हमने जाना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और मुख्तलिफ़ दीगर पैदावारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।